जय हिंद, नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा 2021 के लिए मॉडल पेपर भाग संख्या 49 लेके आया हूं। साथियों, आज के इस भाग में सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान, भारत सामान्य ज्ञान और साथ ही कुछ प्रश्न साइंस के भी रहने वाले हैं। यानी टोटल मिला के जैसा आपके पेपर आता है वैसा ही आज का वीडियो रहने वाला है। यहाँ पे 30 प्रश्न है, लेकिन इन सभी को मैं व्याख्या सहित बताने की कोशिश करूँगा, तो आपके यहाँ पे लगभग 100 प्लस प्रश्न हैं वो कवर हो जाएंगे। तो अपने आप में इस क्लास का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आप सभी से विनती रहेगी कि इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखिएगा, और हो सके तो इस क्लास को आप ऑनलाइन क्लास के रूप में भी ले। प्रत्येक प्रश्न का आंसर भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए साथियों, आज की वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि खेजड़ी की जो संगाई है उससे प्राप्त जो चारा है उन्हें क्या कहते हैं। बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको आता है तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। जो खेजड़ी की संगाई है उससे जो प्राप्त चारा है उन्हें लूंग या फिर लूक कहा जाता है, या फिर लूम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा जान लेते हैं खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी है ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। कब घोषित किया, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको बताना है 1983 में घोषित किया है राजस्थान का राजकीय वृक्ष। अब प्रश्न ऐसा आ सकता है कि भाई खेजड़ी का उपनाम क्या है, या फिर समी वृक्ष किसे कहते हैं, तो भी खेजड़ी को कहते हैं। जाटी वृक्ष भी खेजड़ी को कहते हैं। खेजड़ी को राजस्थान का गौरव भी कहते हैं वृक्षों में। और राजस्थान का कल्प तरु या फिर थार का कल्प वृक्ष भी खेजड़ी को ही कहा जाता है। अब यहाँ से खेजड़ी से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि भाई इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। तो ध्यान रखना है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? प्रोसोपिस, ठीक है ना, प्रोसोपिस सिनेरिया, ठीक है ना, प्रोसोपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में पाई जाती है। और इसके जो फल होते हैं उन्हें सांगरी कहा जाता है। और धार्मिक दृष्टि से देखें खेजड़ी को, तो जो गोगा जी के जो थान होते हैं वो इसी वृक्ष के नीचे होते हैं। और विजयदशमी के उपलक्ष्य में इस वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ये था खेजड़ी। आप सभी, मैं आशा करूँगा कि अब नहीं भूलेंगे। और हाँ, कल कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास का टाइम बताया करें। तो बिल्कुल आपकी जो क्लास है वो रोज़ाना शाम को 7:30 बजे लगती हैं, तो ज़रूर आप ज्वाइन हो जाइएगा 7:30 बजे। बाकी जब भी मेरे को टाइम मिलता है सुबह, तो सुबह में 10 बजे आपकी क्लास लगाने की कोशिश करता हूं। तो 7:30 बजे ये फिक्स हैं। रोज़ाना शाम को 7:30 बजे आप जुड़िएगा। आज भी जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज भी क्लास रहेगी। चलिएगा, दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि जाखम बांध है ये कहाँ स्थित है। बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जाखम बांध है ये सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। जाखम बांध है ये सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य की जो सीमा है वहाँ पर बना हुआ है। और ये बांध परियोजना है ये जाखम नदी पे स्थित है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना, जाखम नदी पे स्थित हैं। अब प्रश्न ऐसा आ सकता है कि भाई सीता माता वन्यजीव अपन कह रहे हैं, तो इसकी स्थापना कब की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, सीता माता जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसकी जो स्थापना है वो 1979 में की गई है। और ये लगभग 422 वर्ग किमी में फैला हुआ है। प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य है ये उड़न गिलेरी, सौसिंगा और चीतल के लिए प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पे वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है, सागवान के और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। आंसर देने की कोशिश करें कि मारवाड़ टीक किसे कहा जाता है। बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। इनके फूल हैं वो राजस्थान के राजकीय पुष्प भी हैं, तो हो जाएगा रोहिड़ा, ठीक है ना। रोहिड़ा है, इसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ टीक कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम आ सकता है भाइयों अपने एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। रोहिड़े का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? टिक्कोमेला, टिक्कोमेला अडुलेटा, ठीक है ना, टिक्कोमेला अडुलेटा है ये किसका नाम है? वैज्ञानिक नाम। और रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम है। इसको
मरुस्थल का सागवान भी कहा जाता है और मारवाड़ का टीक भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से जायद की फसल कौन सी है? जायद की फसल, जायद होती है ये मार्च से अप्रैल से जून और मई तक का ये फसल होती है। तो बिल्कुल रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ककड़ी। ठीक है ना, ककड़ी है ये जायद की फसल है। बाकी हरी सब्जियां, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज और पशुओं के लिए हरे सारे होते हैं, वे जायद की फसल के अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। कौन सी गाय को कहा जाता है? राठी गाय को। अब भाई होती कहाँ है राठी गाय? तो ये बीकानेर, उत्तरी जैसलमेर और गंगानगर वाला भाग है, यहाँ पे ये राठी गाय होती है, जो कि राज्य की देसी नस्ल की सर्वाधिक दूध देने वाली ये गाय है। अब थार पाकर भी आ सकता है, अपने ऑप्शन में दे रखा है थार पाकर ये। तो थार पाकर है ये गोवंश में सर्वाधिक जैसलमेर बाड़मेर में पाया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पे अधिक प्रसिद्ध है। कहाँ पे? अपने पाकिस्तान के बॉर्डर वाले आसपास के। और गिर की बात करें तो ये अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती हैं। इसे रेडा या फिर अजमेरी भी कहा जाता है। किसको? गिर को, क्योंकि अजमेर में पाई जाती है ना, तो इसलिए इसे रेडा या फिर अजमेरी भी कहा जाता है। और हरियाणवी की बात करें तो इनका जो क्षेत्र हैं ये लगभग सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर आदि जिलों में पाई जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं आशा करूंगा ये सारे के सारे प्रश्न आप ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि रक्त की शुद्धि यानी ऑक्सीजन युक्त किस अंग में होती है? ये साइंस का प्रश्न है, बिल्कुल आप देने की कोशिश करें। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा फेफड़ों में। ठीक है ना, कहाँ होती है? फेफड़ों में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर है कि पत्तियों से बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 फ्लोएम द्वारा। ठीक है ना, फ्लोएम द्वारा। दोस्तों जटिल ऊतक है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम तो होता है जाइलम द्वारा, जाइलम, और दूसरे का नाम होता है फ्लोएम। तो दोस्तों पत्तियों से बने जो खाद्य पदार्थ हैं उनका जो स्थानांतरण है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि सम के प्रसिद्ध धोरे किस जिले में स्थित है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, सभी का आंसर आना चाहिए ऐसे प्रश्न तो भाई। तो सही आंसर रहेगा सम, जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। दोस्तों सम है ये राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति है। प्रश्न आ सकता है भाई, सबसे बड़ी पंचायत समिति क्षेत्रफल में तो कौन सी हो जाएगी? सम पंचायत समिति। या फिर प्रश्न आ जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, तो भी हो जाएगा सम। और सम ये कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है ये जैसलमेर ज़िले में स्थित है। यहाँ पे अनेक प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप का मतलब बालू रेत के टिल्ले, स्तूप का मतलब होता है टिल्ले। तो बालू का स्तूप अनेक प्रकार के यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे जो लहरदार जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें दोहरे कहा जाता है। और जैसलमेर क्षेत्र का जो सम क्षेत्र है यहाँ पे काफ़ी सारे सैलानी हैं वो घूमने के लिए आते हैं, इन टिल्लों को देखने के लिए आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो बिल्कुल सभी को पता है सर्वाधिक जनसंख्या चाइना में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। कहाँ पे है? चाइना में। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जनसंख्या की दृष्टि से। पहला स्थान किसका है? चीन का है। दूसरा स्थान भारत का है। तीसरा भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा स्थान रखता है। चौथा रखता है इंडोनेशिया। ठीक है ना, ध्यान रखना है कौन सा? इंडोनेशिया। 5वां स्थान है दोस्तों अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान का है। और 6वां स्थान है वो ब्राज़ील का है। तो ये भी आप ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि स्त्री अपने पति की लंबी उम्र स्वस्थ जीवन की कामना के लिए कौन सा व्रत रखती हैं? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। जितने भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी आंसर दीजिएगा।
सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 करवा चौथ। दोस्तों करवा चौथ में क्या करते हैं, स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। और दोस्तों ये त्यौहार ये कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को मनाया जाता है। मैं कहूँ तो कार्तिक महीने की अंधारी 14 को ये त्यौहार मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान में किस त्यौहार पर विशेष रूप से पतंगे उड़ाई जाती है। अभी हाल ही में वो त्यौहार गया है और इसमें ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो हो जाएगा मकर संक्रांति। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मकर संक्रांति। दोस्तों मकर संक्रांति पर्व है ये माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा को मनाया जाता है, या फिर कहें अपन तो 14 जनवरी को, यहाँ पे 14 जनवरी को यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन जो तिल के जो लड्डू हैं, पपड़ी हैं, बर्फ़ी हैं और फीनी है आदि इत्यादि बनाए जाते हैं और बड़े साव के साथ में खाते भी हैं। और इस दिन पतंगे भी उड़ाई जाती हैं और ऐसा कहा जाता है कि सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। चाइना अपना पड़ोसी देश है। तो ये किया था भाई 1962 में। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। कब किया था, 1962 में किया था चाइना ने भारत पर आक्रमण। अक्टूबर का महीना था, ठीक है ना। कौन से महीने में किया था, अक्टूबर के महीने में किया था। 21 नवंबर को ये युद्ध हुआ था। अक्टूबर के बाद में इनकी थोड़ी सी टकरार बढ़ गई थी और फिर नवंबर में ये हो गया था। गेहूं की फसल की पहली बार सिंचाई देने को क्या कहते हैं, कोरवाण, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है कोरनाव, कोरनाव भी कहते हैं, कोरवाण भी कहते हैं। यानी कोर का मतलब होता है एकदम सूखा, उसके अंदर पानी देते हैं तो वो कोरवाण हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है, यानी कहाँ पर जूट उत्पादित तो होती है। तो बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें मेरे सभी भाई और बहनें। तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 1 आपने भी सही बताया है। जो जूट उत्पादक राज्य हैं वो कौन सा है, सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला भी देश कौन सा है, भारत ही है। तो आप ये भी ध्यान रखना है कि विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक देश कौन सा है, भारत। भारत में सर्वाधिक कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल। यहाँ पे विश्व की 40% जूट उत्पादन है वो भारत में होता है। कितने प्रतिशत, 60%। माफ़ी चाहूँगा 40 नहीं, 60% पूरे विश्व की जो जूट है वो अकेले भारत में उत्पादित होती है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हाल ही में भारतीय वन सेवा ने किस अधिकारी को प्रतिष्ठित रमन मैगसेस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये अभी का प्रश्न नहीं है, ये है अपने 2015 का प्रश्न है। फिर भी देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 संजीव चतुर्वेदी को, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिसंबर जनवरी माह में होने वाली बारिश को क्या कहते हैं। तो सही आंसर रहेगा मावठ कहते हैं। दोस्तों शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है उन्हें मावठ कहते हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है और इससे प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादातर उत्तरी भारत ही है, यानी उत्तरी भारत में ही ये मावठ होती है। इससे लाभ रबी की फसल की जो गेहूँ वगैरह है उसको होता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खिंपोली क्या काम आता है, खिंपोली क्या काम आता है। तो बिल्कुल 17 का आंसर देने की कोशिश करें। तो राजस्थान में अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें खिंपोली है ये सब्जी के रूप में काम में आता है, ठीक है ना। इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो दोस्तों जो खिंपोली है ये क्या है, सब्जी के रूप में काम में आता है। अब आपको ध्यान रखना है अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो खेजड़ी के जो फली होती है उन्हें सांगरी कहा जाता है। केर की सब्ज़ी को केरिया कहा जाता है। खींप की जो सब्ज़ी है उन्हें खिंपोली कहा जाता है। और बबूल या फिर कीकर की जो होती है उन्हें बिछिया कहा जाता है। चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है।
सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर में ऊँट अनुसंधान केंद्र है वो जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को की गई थी। तो प्रश्न आ सकता है कि भाई ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर की स्थापना कब की गई थी, तो 5 जुलाई 1984 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि ऊँटों को जो बेहतर रख रखाव है वो करना, प्रजनन एवं उनसे होने वाले रोगों के लिए अनुसंधान कार्य हेतु ये इसको स्थापित किया गया था। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊँट से संबंधित ही है कि बीकानेर का ऊँट महोत्सव है ये किस महीने में आयोजित किया जाता है। राजस्थान के विभिन्न जो महोत्सव है इनसे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो जनवरी महीने में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। ऊँट महोत्सव है ये बीकानेर में आयोजित किया जाता है जनवरी के महीने में। अब प्रश्न आ सकता है कि भाई मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, कौन सा महोत्सव, मरु महोत्सव। तो आपको बताना है जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। किस जिले में, जैसलमेर में। कब किया जाता है, तो ये भी जनवरी और फरवरी में ही आयोजित किया जाता है। अब प्रश्न आ सकता है कि हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो हाथी महोत्सव है यह जयपुर में आयोजित किया जाता है और मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है। मारवाड़ महोत्सव है ये जोधपुर में आयोजित किया जाता है अक्टूबर महीने में, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। और शेखावाटी महोत्सव है ये सीकर, झुंझुनू और चूरू में फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। शरद महोत्सव है ये माउंट आबू में दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। प्रश्न आ सकता है बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है और कब लगता है, तो डूंगरपुर में लगता है, फरवरी के महीने में लगता है। और थार महोत्सव है ये बाड़मेर, फरवरी मार्च महीने में आयोजित किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखना, इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि रखड़ी है ये कहाँ पहनी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा ये सिर का आभूषण है, सिर या फिर मस्तिष्क का आभूषण है रखड़ी, ठीक है ना। तो रखड़ी से संबंधित, इन सिर से संबंधित और भी आभूषण है, थोड़ा सा इनके आप नाम याद कर लेना। शीश फूल हो गया, शीश पट्टी हो गया, टीकड़ा हो गया, साकली हो गया, फीणी हो गया, ये सारे हैं सिर के आभूषण हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। सही आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। फिर इनके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे कौन बने थे, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा, बाकी मैं बताता हूँ। तीसरे नंबर पे जाकिर हुसैन बने थे। चौथे नंबर पे वीवी गिरी बने थे। पाँचवें नंबर पे, ये भी 5 तक आप नाम याद रखना, तो 5वें नंबर पर हैं वो फ़खरुद्दीन अली अहमद बने थे। 24 अगस्त 1974 से लेके 11 फरवरी 1977 तक, ठीक है ना। चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था। तो बिल्कुल सभी आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका पुराना नाम है वो राजस्थान नहर था, ठीक है ना, राजस्थान नहर। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। इंदिरा गांधी नहर है, इसका पुराना नाम क्या था, राजस्थान नहर था। ये राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में बहती है और इसे राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान की मरु गंगा किसे कहा जाता है, डायरेक्ट प्रश्न आए तो इंदिरा गांधी नहर को। और अगर आ जाए कि राजस्थान की किस नदी को मरुगंगा है, तो भी आपको ध्यान रखना लूनी नदी पे। और दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर है इसमें कौन कौन सी नदियों से पानी आता है, तो सतलज और व्यास नदियों का जो संगम है वहाँ पे एक बांध बना हुआ है, हरी के बैराज। कौन सा बांध है, हरी के बैराज। वहाँ से ये इंदिरा गांधी नहर है वो निकाली गई है। और इस नहर का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 31 मार्च 1958 को। जबकि इसका नाम परिवर्तन कब किया गया, ऐसा प्रश्न आ सकता है भाई कि राजस्थान नहर का, इंदिरा गांधी नहर कब नाम परिवर्तित किया, तो आपको ध्यान रखना है 2 नवंबर 1984 को इसका नाम है वो इंदिरा गांधी नहर कर दिया था। पहले था राजस्थान नहर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि कृषि से संबंधित शब्द लावणी है, इसका अर्थ क्या है। यानी लोकल जो शब्दावली है इनसे संबंधित भी प्रश्न अपने एग्जाम में आने वाला है। तो लावणी क्या है भाई,
बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 रहेगा फसल कटाई। ला करते हैं ना अपन, मारवाड़ में कहते हैं ला की है, तो वही है लावणी। मतलब जो अपने आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनके हेल्प के लिए बुलाते हैं, फसल कटाई करवाते हैं और उनको अच्छा सा भोजन करवाते हैं, बाकी रुपए पैसे उनको नहीं देते हैं, तो ये होता है लावणी। और जब दूसरे की फसल कटाई आ जाती है तो वही लोग उनके खेत में जाते हैं, यानी एक दूसरे की मदद करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान के कौन से ज़िले की सीमा अन्य राज्य से नहीं मिलती हैं, यानी वो ज़िला होगा अंतर्वर्ती ज़िला। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर ज़िला। जोधपुर है इसकी सीमा है वो किसी से भी नहीं लगती है। बाकी आपको ध्यान रखना है राजस्थान के 8 ऐसे ज़िले हैं 33 में से जो किसी भी राज्य या फिर देश से सीमा नहीं बनाते हैं। अब उनके नाम याद करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ, वो 8 ज़िले हैं पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी और राजसमंद। इन ज़िलों की सीमा है वो किसी भी राज्य या फिर देश से नहीं लगती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान निम्न में से किन 2 जिलों से संबंधित है, यानी किन 2 जिलों में स्थित है मरु उद्यान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बाड़मेर और जैसलमेर जिले में फैला हुआ है कौन सा राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है ना। इसकी स्थापना 4 अगस्त 1980 को की गई थी। कब की गई थी भाई? 4 अगस्त 1980 को। यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी मोर भी पाया जाता है, राज्य पक्षी घोड़ावन भी पाया जाता है, राज्य पशु चिकारा भी पाया जाता है, राज्य वृक्ष खेजड़ी भी पाई जाती है और राष्ट्र पुष्प या फिर सॉरी माफ़ी चाहूँगा राज्य पुष्प जो रोइडा है वो भी यहाँ पाया जाता है। यहीं पर जैसलमेर में स्थित आकलवुड फॉरेस्ट पार्क भी स्थित हैं। तो ये हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वही है राजस्थान का राजकीय पक्षी घोड़ावन। ठीक है ना। तो आ सकता है कि घोड़ावन है वो कौन से उद्यान में पाया जाता है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। चिकारा भी यहाँ पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं। घोगा मेडी हैं ये किस जिले में स्थित है? बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है। घोगा मेडी बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। हनुमानगढ़ हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। घोगा मेडी हैं ये हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ पे लोक देवता घोगा जी की समाधि स्थल है। नौहर हनुमानगढ़ तहसील में है ये। घोगा जी का जन्म है वो हुआ था ददरेवा चूरू में। और यहाँ पे भाद्रपद की कृष्णा नवमी को या फिर घोगा नवमी जिसे कहते हैं उस दिन यहाँ पे मेला भरता है। कहाँ पे? घोगा मेडी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि करणी माता का मंदिर है ये कहाँ स्थित है? करणी माता का मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा देशनोक में। दोस्तों देशनोक है ये बीकानेर जिले में स्थित है। किस जिले में है? बीकानेर में। यहाँ पे करणी माता का मंदिर स्थित है। करणी माता के बचपन का नाम रिदुबाई था। क्या था? रिदुबाई था। ये प्रश्न आ सकता है भाई करणी माता के बचपन का नाम क्या था? तो रिदुबाई इनके बचपन का नाम था। यहाँ पे जो मंदिर के अंदर जो चूहे खूब घूमते हैं उन्हें करणी के काबे कहते हैं। क्या कहते हैं? करणी के काबे। तो प्रश्न आ सकता है भाई करणी के काबा क्या है? तो आपको बताना है कि करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे हैं, उन्हें करणी का काबा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षनाथ मंदिर है ये किस जिले में स्थित है? बिल्कुल सभी मेरे भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करें। हर्षनाथ मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो ये हर्ष की पहाड़ी सीकर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। कहाँ पर है? सीकर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मासिया चपारी पार्क है ये कहाँ स्थित है? मासिया सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं भाई? कृष्ण मृग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कृष्ण मृग पाए
जाते हैं। अब और भी कुछ हैं सफारी पार्क लगभग राजस्थान में। मृग वन है वो 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। मैं एक बार नाम भी बता देता हूँ। अशोक विहार मृग वन है, ये जयपुर में है। संजय मृग वन है, ये शाहपुरा जयपुर में है। अमृता देवी कृष्ण मृग वन है, ये जोधपुर में है। सबसे नवीनतम है ये। मासिया सफारी पार्क, ये भी जोधपुर में ही है। सज्जनगढ़ मृग वन है, ये उदयपुर में है। और पुष्कर मृग वन है, ये अजमेर में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मृग वन है, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। तो इनके भी नाम आप याद रखना। चलिए आ चुके हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर आपकी स्क्रीन पे कि जलीय पक्षियों के लिए प्रसिद्ध स्थान बड़ोपल है, ये किस जिले में स्थित है? पीलीबंगा जो अपने हनुमानगढ़ की जो तहसील है उसका एक गांव है, तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान के आज 30 प्रश्न। मैंने कोशिश की है इन सभी को व्याख्या सहित बताने की, और आपको यहाँ पे इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो अब आपसे विनंती रहेगी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, शाम को 7:30 बजे आप सभी ज़रूर जुड़ना। आज मैं वेट करूँगा आप सभी का 7:30 बजे। तो जब सभी जितने भी साथी देख रहे हैं 7:30 बजे वाले वीडियो में ज़रूर जुड़ना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ शाम को।